हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, चौथी और 5वीं अवस्था पढ़ेंगे और प्रसरण क्या होता है। चलिए तो आगे अगली क्लास पढ़ लेते हैं अपन। तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण या विसरण क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रसरण क्या होता है, जब एक पदार्थ के गुणों का दूसरे पदार्थ के साथ मिलना। क्या होता है, जब एक पदार्थ के गुणों का दूसरे पदार्थ के साथ मिलना हो जाता है तो उसे प्रसरण या विसरण कहा जाता है। प्रसरण या विसरण जो होता है, जैसे घर में मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती क्या होती है, जैसे उसकी सुगंध एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है, तो उसे प्रसरण के कारण ही चलती है। ठोस में विसरण का गुण सबसे कम होता है। ठोसों में क्या होता है, जो विसरण का गुण होता है सबसे कम होता है। एक दूसरे के क्या होते हैं, ठोस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जो कण होते हैं पास पास होते हैं, जिनसे बहुत पास पास चिपटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ठोसों में प्रसरण का गुण सबसे कम पाया जाता है। जबकि ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे इसलिए थोड़ा दूर दूर होने के कारण क्या इसमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है प्रसरण से। लेकिन गैसों में क्या होता है, गैसों में क्या होता है, कण ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें ये पदार्थ दूसरी गैसों के कणों के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं। क्या होता है, गैसों में सबसे ज़्यादा प्रसरण पाया जाता है, फिर उससे भी कम पाया जाता है द्रव में, और सबसे कम पाया जाता है ठोस में। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ठोस में क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है, और गैस में क्या होता है, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि सबसे कम किस में पाया जाता है, सबसे कम ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो ठोसों में क्या होता है, प्रसरण का गुण सबसे कम पाया जाता है, और गैस में गैस में सबसे ज़्यादा प्रसरण पाया जाता है। तो चलिए अपन आगे पढ़ लेते हैं। अपन आगे पढ़ लेते हैं कि 5वीं कल अपन 3 अवस्था पढ़ लिए थे, तो चौथी अवस्था पर पढ़ लेते हैं। तो पदार्थ की अन्य अवस्थाएं जिसमें से चौथी अवस्था कौन सी है, तो चौथी अवस्था हमारी कौन सी है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज इरविन ने की थी। नाम किसने दिया था, विलियम क्रूक ने इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया, चमकीला पदार्थ दिया था। इसका नाम क्या दिया था, चमकीला पदार्थ। उन्होंने बताया यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों और मुक्त आयन की अवस्था होती है। जो ये चौथी अवस्था होती है, कैसी अवस्था होती है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों और मुक्त आयन की अवस्था होती है। ये अवस्था किस में पाई जाती है, जैसे सूर्य, एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य हो गए, तारे का चमकना हो गया, चंद्रमा हो गया, इनमें सभी की में चमक किसके कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। फ्लोर सेट में क्या होता है, हीलियम और Hg पारा की वाष्प होती है। नियॉन बल्ब में क्या होता है, नियॉन में जो प्लाज्मा की काइनेटिक ऊर्जा के कारण गैसों में अधिक होती है। आयनिक अवस्था में प्लाज्मा क्या होता है, आयनित अवस्था में भी क्या पाया जाता है, जो आयनिक अवस्था होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो आयनित अवस्था होती है, उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो प्लाज्मा अवस्था किस किस में पाई जाती है, सूर्य किस कारण चमकता है, प्लाज्मा अवस्था में। तारे में, चंद्रमा में जो चमक होती है किसके कारण होती है, प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तो चलिए अपन 5वीं अवस्था पढ़ लेते हैं। 5वीं अवस्था कौन सी है, तो हमारी 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन स्टेट। ये चौथी अवस्था होती है। ये इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज अपने यहाँ मतलब अपने भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। कौन है, भारतीय वैज्ञानिक है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसकी खोज किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये अवस्था गैसों के लिए है। ये अवस्था क्या होती है, जो 5वीं अवस्था है, गैसों के लिए है। इसको निम्न घनत्व लो डेंसिटी मैटर, मतलब लो डेंसिटी के लिए ये अवस्था, मतलब लो डेंसिटी मतलब सबसे लो टेम्परेचर, जैसे -273 पर लो मतलब घनत्व और लो टेम्परेचर पर किया जाता है, तो जो अपन को 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। पदार्थ की अवस्था, चलिए अपन पढ़ लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है अगर ताप, दाब और गतिज ऊर्जा इनमें बढ़ाकर, मतलब इनकी गति को बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तापमान, दाब और इसमें तापमान और उसकी गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो क्या होता है, इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अपन आगे पढ़ लेते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे कि गलन बिंदु क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे बोला जाता है। गलन बिंदु क्या होता है, यदि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसे गर्म करने पर क्या होता है, तरल हो। जब किसी भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में उसको अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है, तरल अवस्था में आ जाता है। तो इसे क्या उसका गलन बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट बोला। जैसे ठोस अवस्था में है, उसको अपन ने गर्म किया तो लिक्विड में चला गया। उदाहरण के लिए अपन पढ़ सकते हैं, उदाहरण में जैसे मोम क्या होता है, 63 से 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, मोम बन जाएगा। क्या होता है, मोम क्या होता है, 63 से 64 डिग्री पर मोम बन जाता है। जैसे टंगस्टन क्या होता है, कितने डिग्री पर बनता है, 3400 डिग्री। सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3400 टंगस्टन का होता है। और सबसे कम किसका है, मर्क्यूरी क्या होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और आयरन कितना होता है, आयरन होता है 1538 डिग्री। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए अपन आगे पढ़ लेते हैं।
चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, उबाल बिंदु क्या होता है? जब किसी भी लिक्विड को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, मतलब कोई भी द्रव है उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका क्या कहलाता है? उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे कोई लिक्विड है उसको अपन गर्म किए तो वाष्प बन गया, तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे मरकरी को का बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि टंगस्टन का कितना होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शराब का कितना होता है? 76 से 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और पानी का कितना होता है? 273 केल्विन या तो 100 सेंटीग्रेड होता है। चलिए अपन आगे पढ़ लेते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? जमना जिन्हें बोला जाता है। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग जब किसी भी लिक्विड को कम कम तापमान पर कम ताप पर मिलता है तो क्या होता है? वह सॉलिड मतलब वो ठोस हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? जमना बोला जाता है। जैसे क्या होता है? जैसे बर्फ का जमना, जैसे मतलब पानी से क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? बर्फ पर जम जाता है। चलिए अपन आगे पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो दिया हुआ है। तो अपना आगे है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी सॉलिड अगर वो द्रव में न बदल कर डायरेक्ट किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया बोली जाती है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए देख लेते हैं। नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां क्या होती हैं? वो गोलियां होती हैं जिससे अपन कपड़े वपड़े में नहीं डालते, कपड़े वपड़े में डाला जाता है। उससे क्या होता है? ये गोलियां मतलब द्रव में न बदल कर सीधे गैस में बदल जाती हैं। और जैसे कपूर हो गया, घर में कपूर आपने देखा होगा। ड्राई आइस हो गया इसका उदाहरण। अमोनियम क्लोराइड, ये सभी क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातन के डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट थे उसके हिसाब से पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।